तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तुम के लाया हूँ मैं फिर से माशालिंगा की न्यू एपिसोड। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं जो हूँ और 2 दिनों बाद जो है रीमोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। अगर नहीं हुई तो यार इस चैनल को तो मैं कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं दूसरे चैनल का लिंक में जो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर हो गई मेरी चैनल मोनेटाइज तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो वहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा। इसीलिए जाके सब्सक्राइब कर लो वहाँ पर। अगर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे वहाँ पर, तब जाके मैं वहाँ पर वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगा। वरना मैं अपने पुरानी वीडियोस को वहाँ पर सबसे पहले अपलोड करके देखूंगा। अगर 1000 हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो यार क्या ही कर सकता हूँ मैं। तो इसीलिए जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, न्यू एक्सप्लेनर 2.0। तो बिना किसी बकवास के बढ़ते एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी, जहाँ पर हमारे जो इंडिया और हमारे जो ऑरेंज होते हैं हमारे टसलान को घूर के देख रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा टसलान भी उन लोग को घूर के देख रहा होता है। यहाँ पर हमारा जो ऑरेंज होता है हमला कर देता है, हमारा टसलान के ऊपर बोलता है तुम ये मजा चखो। और जहाँ पर हमारी इंडिया भी हमला कर देती है, लेकिन हमारे टसलान को दिखाया जाता है जो चील है, ये चिल गाय है। और सबसे पहले ये कुछ नहीं करता, फिर ये अपना तलवार को निकालता है और फिर इन दोनों के हम लोग को ही रोक लेता है बहुत इजी वे में। जहाँ पर अपने अटैक को इतने ज़्यादा आसानी से रोकते हुए देख के हमारा जो ऑरेंज होता है वो चौंक जाता है और हमारी इंडिया भी ये देख के चौंक गई होती है। और जहाँ पर इनके अटैक के टकराने की वजह से इतनी ज़्यादा शॉक वेव निकलती है, जिसकी वजह से हमारे जो साइरस को है अपने अर्थ गोलम को वहाँ पर बुलाना पड़ता है, जिसके वजह से वो जो उस अटैक की शॉक वेव को दूसरे बाकी सारे अदर वर्ल्ड स्लेब्स के ऊपर ना लग पाए, इसके लिए। और जहाँ पर वो गोलम होता है उस जो शॉक वेव को अपने ऊपर पूरी तरीके से ले लेता है, जिसके बाद हमारे साइरस होती है इन दोनों को चिल्लाने लगती है और बोलते हैं तुम लोग दोनों क्या सही तरीके से फाइट नहीं कर सकते हो। अभी जो है पीछे मेरी जो है सारे के सारे लोग होते हैं मर सकते थे यहाँ पर। और जहाँ पर हमारे ऑरेंज को दिखाया था जो चिंता करते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर होगा और इतनी ज़्यादा जो शॉक वेव निकलेगी। जहाँ पर हमारे इंडिया और मन ही मन सोचती है ये ताकतवर तो है लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर भी नहीं है। उसके बाद जो हमारी इनिया मनी मन सोचती है उसे सुनने के बाद मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, ना, एकदम ना। जहाँ पर हमारी इनिया होती है मनी मन सोचती है मुझे जहाँ तक लगता है मैं इसे अकेले हैंडल कर सकती हूँ। बहन, तेरे को अगर मरने का शौक है मर जा, ऐसी मजाक तो मत कर कम से कम भाई। इसने अभी इसकी बस 1% पावर देखी है और इसे ये सोचती है कि ये अकेला हैंडल कर सकती है, जो हमारे रिफिनहाट की बराबर पावर रखता है। खैर छोड़ो, स्टोरी लाइन पे आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर मटसलान होता है मैं शॉर्ट को पीछे फेंक देता है और अपने स्टाइल पे तारीफ प्लस बेइज्जती करते हुए बोलता है तुम जैसे स्लोली स्लेव भी इतने ज्यादा पावरफुल हो पाए, ये बहुत बड़ी बात है तुम लोग के लिए। और जहाँ पर हमारे जो यार ऑरेंज को दिखाया जाता है और हमारी इंडिया को, जहाँ पर हमारा ऑरेंज होता है वो बोलता है क्या ये सिलेंडर कर रहा है। और जहाँ पर हमारी इंडिया होती है बोलते हैं मैंने कभी भी इतनी ज़्यादा एरोगेंट सिलेंडर कभी नहीं देखी जो इतनी बेइज्जती करते हुए सरेंडर कर रहा है किसी की। फिर हमारा टसलान की तरफ सीन बोलता है जहाँ पर वो बोलता है वैसे भी मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस फ्रेजाइल बॉडी के साथ तुम लोग दोनों के साथ वो फाइट करूंगा। और फिर बोलता है कि से तुम टाइम वेस्ट मत करो। और यहाँ पर हमारे रिफिनाट की बचपन की दोस्त को दिखाया जाता है जो अपने बैग से कुछ निकालते हुए बोलते हैं टसलान इसे पकड़ो। जहाँ वो फिर हमें दिखाया जाता है एक उड़ते हुए सूटकेस को, जहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन सा सीन चल रहा है। और जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है वो सूटकेस होता है वो खुलने लगता है और उसके अंदर से निकलने लगता है मेका। और जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है वो मेका अपने टसलान को अपने अंदर लेता है और फिर जो है फुल्ली फॉर्म होने लगता है। सबसे पहले उसके हाथ को दिखाया जाता है, उसके बाद उसके जॉइंट्स ठीक हो रहे होते, फिर उसे शकल को दिखाया जाता है, फिर उसका शकल भी रेडी हो जाता है, उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है अपने टसलान को फुल मेका फॉर्म में फिर से एक बार। जहाँ पर हमारा टसलान होता है वो बोलता है मैं आज तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ, एक जो सबोर्डिनेट ऑफ द करप्ट डीमन किंग। और जहाँ पर हमारे ऑरेंज को दिखाया जाता है जो बोलता है आखिरकार ये कौन सी स्ट्रेंज आर्मर है, आखिरकार ये से पहन के चलेगा फिरेगा कैसी। और हमारे इन्हीं को दिखाया जाता है जो बकवास कम काम ज्यादा, और वो अटैक कर देती है हमारे टसलान के ऊपर जो सीधा हमारे टसलान के ऊपर जाता है। जहाँ फिर हमारे इंडिया को दिखाया जाता है जो कुछ देख के चौंकी होती है और मनी मन सोचते हैं क्या इस अटैक को वो ब्लॉक करने वाला नहीं है क्या। और जहाँ पर हमारे टसलान को दिखाया जाता है उस अटैक को बीच से चीरते हुए अपना टसलान उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जहाँ पर हमारी इंडिया होती है जरा सा के लिए, एकदम जरा सा के लिए उस अटैक से है वो बच जाती है।
और हमारे साइरस को दिखाया जाता है वो बोलते हैं ये तो। और फिर हमारी जो है टसलान को देखते हैं मनी मन सोचते हैं ये तो सर फिनहाट की टेक्निक है। और हमें दिखाया जाता है अपने जो है वो टसलान होता है इस टाइम पे कलामिटी हॉर्न का इस्तेमाल कर रहा होता है, जहाँ पर हमारा टसलान होता है बोलता है कि मैं आज तुम्हें जो जिन अनब्रेकेबल की असली ताकत को दिखाने वाला हूँ। जहाँ पर हमारा ऑरेंज को दिखाया जाता है जो काउंटर अटैक करने के लिए उसके साइड में पहुंच जाता है और बोलता है क्या जो सेवियर है और ये बंदा एक ही जगह से वो आते हैं। और हमें दिखाया जाता है उस अटैक को होने से पहले यार टसलान होता है उस अटैक को रोक लेता है। और जहाँ पर हमारे जो ऑरेंज को दिखाया जाता है दूर चला जाता है और मनी मन सोचता है क्या इसने जो सही मूवमेंट पे है वो पीछे घूम कर मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया आखिरकार कैसे। और जहाँ पर हमारी इंडिया होती है वो बोलते हैं इसकी जो फाइटिंग स्टाइल है वो मार्शल किंग मतलब हमारे रिफिनाट के साथ है वो बिल्कुल ही मैच कर रही है। इन दोनों की टेक्निक है वो एक जैसी है। जहाँ पे हमारा जो ऑरेंज होता है वो बोलता है जरूर सनी ये साहस से भी आता है वहीं से ये भी आता होगा। और जहाँ पर हमारी इंडिया होती है बोलती इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है क्योंकि जिम अनब्रेकेबल हर एक जनरेशन में सिर्फ जो है एक ही डिसाइपल को एक्सेप्ट करता है दो हो नहीं सकते, क्या ये मास्टर है। और जहाँ पर हमारा जो ऑरेंज होता है बोलता है ना एकदम ना, मैंने यहाँ तक सुना है कि जो मास्टर है वो जो है बहुत बड़ा ओल्ड मैन है, ये हमारे मार्शल जुराफ के बने हैं बोल रहा है जो सच में बहुत ज़्यादा लंबे हैं। हाँ वो फिर हमें दिखाया जाता है अपनी एनिया होती है आओ नताओ देखते सीधा हमला कर देती है मटसलान के ऊपर जो सीधा जाकर मटसलान को लगता है लेकिन कुछ नहीं होता। जहाँ पर हमारी एनिया होती है दूसरी तरफ से उड़ते हुए आती है हमला करने के लिए, जहाँ पर वो अटैक भी सीधा हमारे टसलान के ऊपर करते हैं लेकिन हमारा टसलान उसे अपने हाथों से रोक रहा होता है। और ऐसे इन लोग दोनों की फाइट होती है चल रही होती है धमाके पे धमाके तबाही पे तबाही मच रही होती है। और जहाँ पर हमारी जो इंडिया होती है और ज़्यादा फाइट करती है जिसका तो और ज़्यादा धमाका होता है। और हमारा जो टसलान होता है मनी मन सोचता है आखिरकार इस एल्फ विच की क्या प्रॉब्लम है, ये जो है साइरस जितना ताकतवर है जब वो जो अपने पीक पे थी। और जहाँ पर ये फिर बोलता है हमारे इंडिया से वैसे तुम एक एल्फ ना होने के नाते बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सच में। और जहाँ पर हमारे जो इंडिया को दिखाया था जो चिल्लाते हैं बोलते हैं हाँ ये बात कौन बोल रहा है जो एक आदमी है वो एक अजीब से आर्मर के अंदर होकर मेरी तारीफ कर रहा है। जहाँ पर अपना जो टसलान होता है अपने हाथ को उठाता है और बोलता है ये काफ़ी रहेगा। फिर उसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है और हमारे जो इनिया को है वो पकड़ लेती है। यहाँ पर हमारे जो टसलान होता है तुरंत एक किक होता है अपने इनिया के ऊपर मारने की कोशिश करता है लेकिन अपनी इनिया होती है थोड़ा सा नीचे झुकता है उस अटैक से खुद को बचा लेती है लेकिन उस अटैक से बचने के बाद उसे थोड़ा सा चोट लग जाता है कंधे में जिससे हमारे इनिया और हमारा टसलान दोनों ही देखते हैं। जहाँ पर हमारा टसलान होता है तुरंत एक पंच होता है उसके जो साइड पे मारता है जिसे रहने के बाद हमारे इंडिया की शक्ल बिगड़ जाता है। लेकिन उसके बाद ही अपना जो टसलान होता है उसका शकल पे पंच मारने वाला होता है जिसे देख के वो मनी मन सोचते नहीं नहीं मैंने जब सर रेफिनाट को अपने प्यार में नहीं गिराया मैं अपने चेहरे पे भी पंच नहीं ले सकती हो और अपने हाथ को बीच में ला देती और उसके हाथ के ऊपर पूरी की पूरी इम्पैक्ट होती है उस पंच की आ जाती है। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये फाइटिंग के बीच में आखिरकार सोच क्या रही है। यहाँ पर हमें टसलान को दिखाया जाता है जो चौंक गया होता है मनी मन सोचता है सच में इसने मेरे अटैक को जो है डिफ्लेक्ट कर दिया। और फिर बोलता है हमारी इंडिया से क्या तुम जो है और मेरे अटैक को डिफ्लेक्ट कर पाओगे। और जहाँ पर वो लगातार होते हमारे इंडिया के ऊपर हमला कर रही होती है और हमारी इंडिया होती उसी हाथ से उसे रोक रही होती है। और हमें दिखाया जाता है उसकी हाथ की हालत है वो ख़राब हो चुकी है शायद से नहीं फ्रैक्चर हो गई होगी या फिर टूट गई होगी। जहाँ पर हमारे जो ऑरेंज को दिखाया जाता है जो बोलता है क्रूल बास्टर्ड कहीं का तुरंत ही होता है अपने जो ऑरेंज होता है हमें टसलान के ऊपर हमला कर देता है। और जहाँ पर इन लोग दोनों के हमला होता है वो टकराता है और वहीं पर ही रुक जाता है। जहाँ पर हमारा ऑरेंज होता है वो पीछे आता है मनी मन सोचता है मुझे जो और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी उस अजीब से नी जो आर्मर को है वो पेनिट्रेट करने के लिए और जो अपनी ऑरा को जो है वो बूस्ट करने लगता है। फिर हमारा ऑरेंज होता है वो मनी मन आगे सोचता है और थैंकफुली मुझे उसे देख के लग रहा है कि वो जो है किसी भी सामने से आने वाले अटैक से वो डॉच नहीं करेगा। और फिर हमारा जो ऑरेंज होता है वो मनी मन सोचता है जैसे कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिन अनब्रेकेबल के मेंबर से। फिर अपना जो ऑरेंज होता है अपने एक्स को है वो जोर से पकड़ लेता है और फिर अपने स्टैंड को है वो ठीक करता है और एक जोरदार अटैक होता है हमारे जो टसलान के ऊपर मारता है जो सीधा हमारे टसलान की तरफ जा रहा होता है। हमें देख के लग रहा होता है हमारा टसलान होता है उसे फेस टू फेस लेगा लेकिन हमारा जो टसलान होता है उसे बॉलीवुड स्टाइल में होता है और डॉज करता है। ये देख के हमारा जो ऑरेंज तो मनी मन सोचता है उसने उस अटैक से सच में डॉज कर लिया।
फेस टू फेस फाइट करना। सारी दुनिया के लोग हैं जिम अनबे के बारे में यही सोचते हैं। और जहाँ पर हमारा जो टसलान होता है वो बोलता है लेकिन, और एक जोरदार पंच होता है रेडी करता है हमारे जो ऑरेंज को मारने के लिए। और एक जोरदार पंच होता है वो मार भी देता है हमारे ऑरेंज के ऊपर हमारा टसलान। और जिसे हमारा जो ऑरेंज होता है वो फेस टू फेस लेता है और उसके पेट पे लगी होती है ये जो पंच होता है। और शायद से नहीं, ये कलामेटी हॉर्न है। जहाँ पर हमारी इंडिया होती है कुछ देख के वो चौंक जाते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो जो पंच होता है हमारे जो ऑरेंज की आड़ पार निकल जाती है। और यहाँ पर नरेटर हमें आके बताता है कि दुनिया के सारे लोग सोचते हैं कि जिन अनब्रेकेबल के जो मेंबर्स होते हैं वो कभी भी जो किसी भी अटैक से हो डॉच नहीं करते हैं। और सच में जो है जिम अनब्रेकेबल के जो मार्शल जुराफ है वो आज तक है किसी भी अटैक से है उस ज़िंदगी पे डॉच नहीं किए हैं। लेकिन यहीं पर ही जो है वो दुनिया है वो बेवकूफ़ बनती है, क्योंकि ये जो है दुनिया के लिए जिम अनब्रेकेबल की एक जो प्लान थी, जहाँ पर ये जो है किसी भी अटैक से डॉच ना करने के जो रूमर को फैलाने के बाद होते हैं उनके जो ओपोनेंट होते हैं जो ऑरा यूज़र बाकी सब जो अटैक पावर में ही अपनी जो सारी की सारी ताकत है वो लगा देते हैं। डिफेंस में उन लोग ताकत नहीं दिखाते हैं, जिसके वजह से जो जिम अनब्रेकेबल के मेंबर्स को जो एक ओपनिंग मिल जाती है। और हमें दिखाया जाता है हमारे जो ऑरेंज के मुंह से वो खून निकलती है। और हमें दिखाया जाता है इसे पूरी तरीके से तोजी बना दिया गया यहाँ पर। जहाँ पर फिर हमारी इंडिया को दिखाया जाता है जो चिल्लाती है सर ऑरेंज। और हमें दिखाया जाता है हमारे जो टसलान होता है अपने हाथ को उसके अंदर से वो बाहर निकालता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून की छींटें उड़ती है। और बाकी सारे अदर वर्ल्ड स्पीसीज को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये बोलते नहीं ये वो हार गया, वो एक और यूज़र था। और जहाँ पर हमें डॉफ गर्ल को दिखाया जाता है जो बोलते सर ऑरेंज हार गए। और जहाँ पर फिर हमें नाइटर बताता है जो सर ऑरेंज है वो जो ड्रॉप्स के अंदर जो ताकतवर वॉरियर्स में माने जाते हैं। और जो है प्रिंस यूवल की जो फाइट में जब उन्होंने जो एक और यूज़र को हरा दिया तब तो है वो जो है ड्रॉप्स के बीच में है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो वॉरियर बन गए, एक जनरल भी बन गए। और लेकिन आखिरकार वो जो है वो एक इजी वे में वो मारे गए। और हमें दिखाया जाता है हमारे ऑरेंज को जिसकी हालत को देख के मैं क्या ही बोलूँ। और यहाँ पर हमारे टसलान को दिखाया जाता है जो एकदम भयानक तरीके से बोल रहा होता है। वैसे तो मेरा प्लान के अनुसार सब कुछ नहीं किया, लेकिन तब भी ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। आगे क्या होने वाला है तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो, तो तैयार रहना। और सबसे पहली बात, मैं इस वीडियो को ज़्यादा बढ़ा के इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को मोटिवेशन नहीं मिल रही है। क्योंकि जो है मैं मोनेटाइज अभी तक नहीं हुआ हूँ। और मेरे मोनेटाइजेशन के लिए मैंने अप्लाई किया है आज ही। मैंने 2 दिन पहले बोला था कि 2 दिन से मैं वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या करूँ यार, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आज मैंने अप्लाई किया है, अभी 2-3 दिनों के अंदर मेरे को रिप्लाई आएगा, उसके बाद मैं तुम लोग को बताऊँगा वीडियो में। उससे पहले भाई मैं बता रहा हूँ मेरे नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक छोड़ा है, वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर लो। अगर इस चैनल पर नहीं हुआ तो मैं उस चैनल पर कंटिन्यू करूँगा। अगर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे तुम लोग जल्दी से कंप्लीट कर दोगे तो, वरना मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर्स।